अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू यूएनएन 24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूएनएन 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। आज कांग्रेस भवन पर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर की क़यादत में सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, साबिक़ा एमएलसी भूपत रेड्डी, जावेद अकरम, ईसा, एजाज, मोहम्मद अहमद के अलावा दिगर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने भी शिरकत की। इस इजलास से मुखातिब करते हुए गड़गू गंगाधर ने बीजेपी एमपी निज़ामाबाद डी अरविंद पर सख्त तनक़ीदें की और उन्हें तनक़ीदों का निशाना बनाया और कहा कि वो अपने हद व अदब में रहते हुए, अखलाक़ी दायरे में रहते हुए बात करे, किसी भी सियासी क़ायद पर नुक्ताचीनी ना करे, बल्कि अपने गिरेबान में झाँके। वो एक एमपी होने के बावजूद ज़िला निज़ामाबाद की आवाम कोविड पेंडेमिक में कई मसाइल से दो चार थी, लेकिन ज़मीनी सतह पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बात का इजहार किया और बरहमी ज़ाहिर की। मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी के पीसीसी सदर मुंतखब होने के बाद से कांग्रेस कायदीन और आवाम में एक जोश और वलवला देखा जा रहा है और रेवंत रेड्डी की इस मकबूलियत से बीजेपी और टीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार है और वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं जो एक सियासी कायद को ज़ेब नहीं देता। डी अरविंद एक कलीदी ओहदे पर फायज है जो एमपी है। उन्हें रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज और रिमार्क से गुरेज करना चाहिए, बसूरत दिगर सबक सिखाया जाएगा, इस बात का इजहार किया। रेवंत रेड्डी साहब ने करने के बाद और बीजेपी और रेड्डी साहब का प्रोग्राम ये तेलंगाना में जितने हुआ प्रोग्राम देखते हुए उनको ये आ रहा, क्योंकि सर्टिफिकेट जारी उन लोग का, क्योंकि सेंट्रल में अब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आने के लिए आवाम सोचते, उसी तरह ये तेलंगाना में भी केसीआर का गवर्नमेंट को गिराकर कांग्रेस पार्टी हुकूमत में लाने के लिए आवाम सोच रहे, कांग्रेस पार्टी वाले नहीं सोच रहे, क्योंकि ये रेवंत रेड्डी साहब मीटिंग लगाए तो आवाम पब्लिक वॉलंटरी आ रहा सुनने के लिए। तो कल के दिन क्या हुआ, बीजेपी का अपना निजामाबाद का पार्लियामेंट मेंबर अरविंद साहब ने कल कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में और रेवंत रेड्डी साहब के बारे में। मैं इस मौके पे रेवंत अपना अरविंद साहब को गुजारिश कर रहा हूँ और डिमांड भी कर रहा हूँ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को डिमांड कर रहा हूँ, एक पार्लियामेंट मेंबर को गुजारिश कर रहा हूँ। हम लोगों को बात करने का तरीका है, सिस्टम है, ये बीजेपी वालों को तरीका नहीं है। इसीलिए अपना पार्लियामेंट मेंबर अरविंद साहब ने बहुत गंदे बात कर रहा था। आपका मुंह संभाल लो अरविंद साहब, इससे पहले आपको हम समझाए, हमारा रेवंत रेड्डी साहब ने आप कुछ गलत बात नहीं बोला, गलत सोच में नहीं बोला, लेकिन अरविंद आप मेरा दोस्त है, मुंह संभाल के बात कर, आइंदा कभी ऐसा बात करे तो अच्छी नहीं रहता बोल के रेवंत रेड्डी साहब ने वार्निंग दिया, मोहब्बत से समझाया। आपको अकल है तो आप सोचो, रेवंत रेड्डी साहब ने मुझे एडवाइस किया तो मुझे गालियां दिया और एक लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, आपको सियासत अगर मालूम नहीं है तो आपका पिताजी ने बैठकर सियासत सीख लो। आपका पिताजी सीनियर मोस्ट लीडर है, सीनियर मोस्ट कांग्रेस में तो कांग्रेस का कायद है, उसे सीख लो बोल के एडवाइस किया। अब आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारा भूपत रेड्डी, हमारा नागेश रेड्डी, हमारा ताहिर बिन हमदान साहब, शेखर गौड, जावेद साहब, हमारा सदर राहुल नाम एसीजे सब जनों कंडम कर रहे इसके, ये इसके बात करने के लिए आवाम सोच रहे। ये अरविंद साहब पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद होने के नाते डेवलपमेंट नहीं करे, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर गिर रहा, कांग्रेस पार्टी के बारे में गलतियां बात सुना रहे, कांग्रेस पार्टी के मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के बारे में गलत बातें कर रहे बोल के बोले, लेकिन वैसे सोच रहे ये डेवलपमेंट करो। निजामाबाद में क्या डेवलपमेंट किया बोल के पार्लियामेंट मेंबर से आवाम क्वेश्चन कर रहे। बारिश गिरे तो आपका ना टीआरएस ना बीजेपी वाले माइनॉरिटी में गया ना देखा, जितने प्रॉब्लम हो रहा है उधर पानी हो गए। आपका अगर दम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाओ,
1 लाख का माइनॉरिटी एरिया में बहुत ये प्रॉब्लम्स है, केनालों का प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। जाके डेवलपमेंट करो। कांग्रेस पार्टी तकरीबन 7 साल से हुकूमत में नहीं है। वो सोचने का हल रहना आपको और आपका टीआरएस वालों को। टीआरएस वाले भी ना जा रहा, टीआरएस वाले फंड्स नहीं ला रहा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आप भी नहीं ला सकता। ये क्यों? आप टीआरएस वाले बोलते हैं मजलिस का दोस्तानी, आप इंटरनल मजलिस से दोस्तानी, ये आप लोग पूरे कर रहे हैं। हम लोग ये पूरे आवाम को मालूम, आपका पार्टी वालों को मालूम, आपका पार्टी का पोजीशन देख लो। आपका बीजेपी का निजामाबाद जिले में क्या हो रहा, कितने ग्रुप बन गया। वो सोच यार, आप पार्लियामेंट में करोगे वो पार्टी ये पार्टी सिर्फ बदनाम करने के लिए स्टेटमेंट आप मत दो। ये आवाम आपको अच्छा मौका दिया डेवलपमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट मेंबर बनाया आपको। आप अगर दम है तो फंड्स डालो, फंड्स ला के तरक्की करो निजामाबाद शहर को। जब सभा आपको सलाम करते, लेकिन फुकट को मुंह है जो बोलना बोल दे। तुम्हें पार्लियामेंट में बोलते खबरदार, ये बात आइंदा नहीं बोलना। कांग्रेस पार्टी कायदे के बारे में बोले तो भी कोई गच्चू बैठने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे कितना जल्दी इलेक्शन आए तो जितना जल्दी सेंट्रल में बीजेपी को, स्टेट में टीआरएस को हल देंगे, मार के हल देंगे। मैं सोच रहा, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, मेरा अच्छा बना दो। अर्बन एमएलए निज़ामाबाद बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों सेकंड वाइफ किचन फैमिली रेस्टोरेंट वेज नॉन वेज का अजीमुशान इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर निज़ामाबाद डी नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, डिप्टी मेयर रेडको चेयरमैन एस ए अलीम के अलावा मजलिसी कायदीन व कॉरपोरेटर्स, इंचार्ज कॉरपोरेटर्स वो दिगर भी मौजूद थे। टीआरएस कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टीआरएस कायद मोहम्मद सनाउल्लाह के अलावा दोस्त व अहबाब की कसीर तादाद इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थी। अब्दुल लतीफ़ मास्टर कुक प्रोप्राइटर लक्की कैटरिंग ने भी शिरकत की और इस मौके पर तमामी ने शहजाद मिर्ज़ा को सेकंड वाइफ किचन वेज नॉन वेज के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहजाद मिर्ज़ा किचन इंतज़ामिया की जानिब से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर डी नीतू किरण, प्रभाकर रेड्डी के अलावा मेहमानान का वालहाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस मौके पर प्रोप्राइटर सेकंड वाइफ किचन फैमिली रेस्टोरेंट शहजाद मिर्ज़ा ने बताया कि रेस्टोरेंट में रोज़ाना लजीज जायकेदार गर्मा गर्म तरोताज़ा माहिर कुक मास्टर की निगरानी में तैयार किरदा एक से बढ़कर एक ग़िज़ाई अशिया इंडियन, चाइनीज़, मुगलाई, अरबी मंदी, ईरानी चाय के अलावा लजीज ग़िज़ाई अशिया दस्तयाब है। दोस्त अहबाब और अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाते हुए खिदमत का मौका फ़राहम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मज़ीद कहा कि पार्सल की सहूलत भी दस्तयाब है, एक बार तशरीफ़ लाते हुए खिदमत का मौका ज़रूर फ़राहम करें। बोधन रोड डेयरी फार्म इलाके में ये अपनी नौइयत का पहला इतना बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट का क़याम अमल में लाया गया है। अवाम इससे इस्तेफ़ादा करने की मेहमानान ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। लॉकडाउन के बाद आज आंगनवाड़ी स्कूल्स के आगाज़ के मौके पर सतीश नगर और आटो नगर में वाक़ इन दो आंगनवाड़ी सेंटर्स पर एमआईएम कायद मोहम्मद मुनव्वर अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वहाँ पर हामिला ख़वातीन, नवमौलूद बच्चों और मासूम बच्चों को दी जाने वाली मुतवाज़िन तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर्स व अमले की जानिब से एमआईएम कायद मोहम्मद मुनव्वर अली का इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की गई। आंगनवाड़ी सेंटर्स पर हामिला ख़वातीन व मासूम बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर हामिला ख़वातीन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ, अंडे, दूध की तक़सीम भी अमल में लाई गई और उनमें तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और उनसे हासिल होने वाले फ़ायदे से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी भी की गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी टीचर सुनीता फ़हीमुन्निसा के अलावा डिवीज़न इंचार्ज शेख ज़फ़र, सोहेल चाउश के अलावा दिगर भी मौजूद थे। आईटीसी केयर्स निज़ामाबाद डिस्ट्रीब्यूटर रेड्डी एंड सन्स के जानिब से
लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान महकमा पुलिस के मुलाजमीन व अहदेदारान की जो अंतक बेलौस काबिल सताइश खिदमात रही, उनका एतराफ़ करते हुए बंटू, अशोक रेड्डी, शीरान और सैयद अशफाक की जानिब से पुलिस मुलाजमीन में सैनिटाइज़र और फलों के जूस की तकसीम अमल में लाई गई। सैनिटाइज़र के साथ साथ फलों के जूस हमा अक़साम के जो ITC की जानिब से तैयार किए जाते हैं और फ़रोख्त किए जाते हैं, उन जूस के बॉटल्स की कमिश्नरेट दफ्तर निज़ामाबाद पर आज तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर DCP अरविंद बाबू के अलावा दिगर पुलिस अहदेदारान भी मौजूद थे। साथ ही साथ म्यूनसिपल फ्लोर लीडर व कॉरपोरेटर BJP श्रावंती रेड्डी भी मौजूद थी, उनके हमरा दिगर भी मौजूद थे। यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन में सैनिटाइज़र और जूस की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर शीरान खान ने बताया कि कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर अशोक रेड्डी और पिंगास रेड्डी बंटू, इनका मकसद पुलिस मुलाजमीन की जो लॉकडाउन के दौरान अंतक खिदमात रही उसका एतराफ़ करना और उनकी सताइश करना है। इसी मकसद के तहत उन्हें बतौर एतराफ़ सैनिटाइज़र और फ्रूट जूस तकसीम किया जा रहा है, इस बात का इजहार किया। मेरा नाम मोहम्मद शीरान खान है। ITC एरिया एग्जीक्यूटिव हूँ निज़ामाबाद का। निज़ामाबाद एरिया में जो भी कोविड टाइम में हमारे पुलिस वाले जो भी हेल्प करें, उनके घर वालों को, उनके ज़िंदगी पे जो भी कोविड आने पर भी वो लोग मार्केट में रह के या फिर जहाँ पर भी रह के जो भी काम करें, उसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रेड्डी एंड कंपनी की तरफ से एक छोटा सा भेंट दिए हैं, जिसमें उनके लिए सैनिटाइज़र्स, फ्रूट जूसेस, हेल्थ ड्रिंक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह 1 लाख वर्थ के पूरे प्रोडक्ट्स पुलिस वालों को जस्ट उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, वो लोग करने के लिए हम लोग हमारी कंपनी की तरफ से आज दिए हैं।